मेरा नाम है सतबीर सिंह। तो दर्शकों, हर वर्ष की भांति प्राइम इंडिया न्यूज का कैमरा आज फिर उस महामानव की जयंती की कुछ तस्वीरें कलेक्ट करके आप तक पहुंचाने के लिए जो है पार्लियामेंट पहुंचा हुआ है। और आप देख रहे हैं यहाँ पे आज बहुजन लोगों ने इस समय जो है यहाँ पे बाबा साहब की कितनी इस तरह की स्टॉल लगाई हुई है। और आज जो है लोगों का यहाँ पे जो है हजूम आया हुआ है, जिसको मैं आपको दिखा दूं। और आने वाले जो लोग हैं यहाँ पे उन सबको हम आपको मिलाएंगे और उनसे बात भी कराएंगे। और आइए आज अब आपको हम अंदर लेके चलेंगे और आए हुए कुछ लोगों से, आगंतुकों से उनसे बात कराएंगे। चलिए आप बने रहिए प्राइम इंडिया न्यूज के साथ। एक डिक्की का एक प्रोग्राम चल रहा है और डिक्की क्या है, डिक्की को कैसे समझे, हमारे साथ अपना परिचय भी देंगे। बताएं आप डिक्की के बारे में। आज हम बाबा साहब का 135वां जन्मदिवस बनाने के उपलक्ष्य में इकट्ठे हुए हैं। मेरे परिचय में मैं इंजीनियर भूपेश कुमार रातावाल हूँ। मैं डिक्की का एक्स दिल्ली प्रेसिडेंट और प्रेजेंटली नेशनल बल्क हेड BLT हेड एंड पेट्रोलियम वर्टिकल हेड हूँ। डिक्की बेसिकली दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री आज से 20 साल पहले पूना से स्टार्ट हुई थी। पूना से स्टार्ट करने के फाउंडर चेयरमैन डॉक्टर मिलिंद कामले जी हैं, जिन्होंने 2005 में डिक्की को स्टार्ट किया। 2005 से पहले डॉक्टर मिलिंद कामले जी भाजपा में कॉर्पोरेटर थे। अपना अच्छा खासा राजनीतिक जीवन छोड़ के समाज के युवाओं को बिजनेस की तरफ प्रोत्साहित करने के लिए बिजनेस चैम्बर बनाया, जिसका नाम दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है। आज की डेट में डिक्की की हर स्टेट में अपने अपने ऑफिस हैं, 7 इंडस्ट्रियल चैप्टर्स हैं। डिक्की सभी सरकारों के साथ मिलकर SC/ST यूथ को बिजनेस की तरफ प्रोत्साहन करने का काम कर रही है। जितने भी आप स्कीम देखते हैं जो चल रही हैं, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, और जितने भी कोलैटरल फ्री लैंडिंग का जो इंडिया में इतिहास स्टार्ट हुआ है, वो मिलिंद कामले जी की वजह से हुआ है। क्योंकि हम उस समाज को रिप्रेजेंट करते हैं जिसके पास ना पहले पैसा था ना प्रॉपर्टी। हमें बिजनेस स्टार्ट करना था तो बैंक हमें कोलैटरल मांगता था, क्योंकि हमारे फोरफादर्स के पास प्रॉपर्टी नहीं थी तो हम कोलैटरल दे नहीं सकते थे। उसको ख़त्म करने के लिए मिलिंद जी ने सरकार को सजेशन दिया कि हमें कोलैटरल फ्री लैंडिंग करनी चाहिए। सरकार को समझ आया और कोलैटरल फ्री लैंडिंग स्टार्ट करी। दूसरा, आज की डेट में पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है, जिसमें हम 25% में से 18% का शेयर जनरल को जाता है, 4% का SC/ST को जाता है और 3% का वुमेन को जाता है। ठीक, तो इस तरह से जो है डिक्की जो है SC/ST और OBC यानी जनरल के सभी के लिए है। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई स्पेशल दलितों के लिए है। इसमें जो है आप SC/ST, OBC या जनरल जिस भी उसे हैं, अकॉर्डिंग टू परसेंट आपके लिए रिजर्व किया गया और आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया गया जहां आप अपने आप को स्टैंड कर सकते हैं। भी जुड़ी हुई है डिक्की से, वो भी अपना इंट्रोडक्शन देंगे, उनसे पूछेंगे कि डिक्की क्या है और डिक्की से लोग क्यों जुड़े या आप क्यों जुड़े, ये पता आपको क्यों परिचय दें। हेलो, मेरा नाम बबीता है और मैं डिक्की से जुड़ी हुई हूँ। डिक्की एक इंडस्ट्रीज है और मैं उसमें एक BJP की कॉन्ट्रैक्टर हूँ और 7 साल का हमारा टेंडर था। और डिक्की जो है SC/ST के लिए काम करती है, नई नई स्कीम लेके आती है जो गवर्नमेंट से इशूज होती है और उसके ऊपर हम काम करते हैं। जी, आप अपना परिचय दें। जी, मेरा नाम लीला थापा है। मैं भी दिल्ली जल रोड से कॉन्ट्रैक्टर हूँ। डिक्की के थ्रू मुझे ये गाड़ी प्रोवाइड हुई थी और जिसके थ्रू अभी तक भी हमें एक इंडिपेंडेंस होने का मौका मिला है। हम अपना खुद का टैक्स पेयर कर पाते हैं, तो काफ़ी हमें सपोर्ट मिला है डिक्की में। तो डिक्की जो है आपको एक टैक्स पेयर यानी सरकार में भागीदारी भी देने के काम करती है। आप अपना परिचय दें और डिक्की के बारे में बताएं। सर, मेरा नाम रेशमा राठौर है। मैं दिल्ली जलबोर्ड में कॉन्ट्रैक्टर हूँ और मैं डिक्की में एज ए वर्टिकल हेड प्रोक्योरमेंट में काम करती हूँ। और डिक्की सर एक ऐसी संस्था है जो आप SC/ST लोगों के लिए काम करती है। ये यहाँ पर एंटरप्रेन्योर्स को तैयार करती है। यहाँ पे इनका मेन मोटो है कि आपको है ना जॉब सीकर नहीं बनना, जॉब गिवर बनना है। तो ये डिक्की का मेन मोटो है। मेन मोटो है डिक्की का जॉब देने का, न कि लेने का। जो लोगों को जॉब देने का काम भी डिक्की करती है, लोगों को उठाने का भी काम करती है। SC/ST, OBC और जनरल भी इसमें है, 4% कोटा रखा गया, OBC का भी रखा गया है, SC/ST का भी रखा गया है। सभी को ध्यान में रखते हुए डिक्की का निर्माण किया गया और डिक्की आज जो है बहुत अच्छे लेवल पर काम करे, हर स्टेट में इसके ऑफिस हैं। और आज जो है बाबा साहब की जन्म 134वीं जन्म शताब्दी पे यहाँ पे पहुँचे हुए लोग हैं और जो आज डिक्की के बारे में बता रहे थे। मैं सतबीर सिंह, कैमरामैन
के साथ कैमरामैन मुकेश लोहरा के साथ दिल्ली। His wife's name is Ramabai. Baba Sahib wrote Indian Constitution prepared in 2 years, 11 months and 18 days. This constitution implemented on 26 January 1950. बना साहिब ने महिलाओं को शिक्षित बनाने, इसलिए हमें लड़कियों को शिक्षित बनाने चाहिए क्योंकि एक शिक्षित महिला 4 लोगों को शिक्षित बनाती है। थैंक यू। जय नोट करी। और माननीय सुनील वैद्य जी आज हम इस दुनिया में बेचारे नहीं हैं, उनको जाकर के मैंने ये बात बताई तो सुनील वैद्य जी ने हर स्कूल में एक बार वो प्रिंसिपल से मिलते थे और पूछते थे भाई 17 ब्लॉक के, 16 ब्लॉक के, 15 ब्लॉक के कितने बच्चे स्कूल में आ रहे हैं। तो ऐसे ही मैं सभी जो मान्यवर जिन्होंने यहाँ बोला है, कृपया उनसे निवेदन है कि अपने His wife's name is Ramabai. Baba Sahib wrote Indian Constitution prepared in 2 years, 11 months and 18 days. This constitution implemented on 26 January 1950. बना साहिब ने महिलाओं को शिक्षित बनाने, इसलिए हमें लड़कियों को शिक्षित बनाने चाहिए क्योंकि एक शिक्षित महिला 4 लोगों को शिक्षित बनाती है। थैंक यू। जय भगवान और दलितों के बदहाल पे नहीं किया किसी ने काम, नहीं किया किसी ने काम, ना समझा हमें इंसान किसी ने। और ये सब धर्म जात पर चले, न थोड़ा मनु विधान किसी ने। फिर आए बाबा साहब अम्बेडकर, काम किए एक से बढ़ चढ़कर, मनु के विधान मिटाए और भारत का रचे संविधान सबको अधिकार दिलाए। हमारे बीच में विधायक जी रविकांत जी भी आ चुके हैं, उनका स्वागत करते हैं और मैं गुजारिश करूंगा वो बाबा साहब के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करें। रविकांत जी सर। धन्यवाद। बाबा साहब का जन्म 1851 14 अप्रैल को महू एक छावनी है। देशों में भी आज बाबा साहब की जो जन्म जयंती को मनाया जा रहा है, उसके लिए सभी भारतीयों को अपने आप में गौरवान्वित महसूस करना चाहिए क्योंकि बाबा साहब सिर्फ एक किसी धर्म जाति के नहीं, वो सभी के लिए प्रेरणा स्रोत थे। तो ऐसे संविधान के रचयिता जिन्होंने समानता का ज्ञान दिया, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो का नारा जिन्होंने दिया, ऐसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को मैं
ये आपके बाबा की देन नहीं है, ये बाबा साहब की देन है। लेकिन तुम एहसान फरामोश हो और तुम्हारी एहसान फरामोशी तुम्हें जो है कहीं का नहीं छोड़ेगी। ये बिल्कुल ईमानदारी से आप जान लीजिए आज, क्योंकि जिस समय तुम उठते हो उस समय तो वो तुम्हारी गुलामी का पूरा पुलिंदा बांध करके अपने प्रतिष्ठान पर जाकर बैठ जाते। साथियों, ये ऐसे कार्यक्रमों में आजकल लोग क्यों कम आते हैं, ये भी मैं देख रहा हूं कि हम लोगों को कहाँ लगाया, हमारे लोगों को कहाँ लगा दिया गया। हमारे लोगों को भीड़ बना करके एंटरटेनमेंट के कार्यक्रमों में लगाया गया। अभी क्या है कि वाल्मीकि जयंती होगी, खूब भीड़ हो जाएगी। अम्बेडकर जयंती सड़कों पर वो जो दुपट्टे लेकर खूब भीड़ हो जाती है। अब ये बताइए कि जितने अम्बेडकर जयंती में लोग इकट्ठे होते हैं, सड़कों पर जाते हैं, और पागल हमारे नेता, जितने नेता है सारे पागल हैं, जो ये जयंतियाँ निकालते हैं, ये दिमाग से पैदल लोग हैं। जयंती निकालने का काम बाबा साहब अम्बेडकर ने कभी कहा। बाबा साहब अम्बेडकर क्या कहते हैं? बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि है मेरे समाज के लोगों, मनुष्य के अस्तित्व का, मनुष्य को अपने जीवन के अस्तित्व का अंतिम उद्देश्य बुद्धि को बनाना चाहिए। किसको बनाना चाहिए? तो बुद्धि से पैदल लोग सड़कों पर जो चल रहे हैं एंटरटेनमेंट के कार्यक्रम में, वो समाज के लिए कुछ कर रहे हैं, करेंगे, कर सकते हैं, ऐसा तुम सोचते। बुद्धि कहाँ आएगी? वहां सड़कों पर आएगी। वहां पप्पा भी मार के मैं बहुत सारे लड़कों को देखता हूँ तो वो घूमते रहते हैं। उनके अंदर जो है माताओं के भी अभी तो कम हो गए, पहले माता भी बज रही है, शंकर जी भी बज रही है। तुम्हारी जयंतियाँ हैं, ये तुम्हारी जयंती में जो लोग हैं वो किस प्रकार के नेता हैं? ये दलाल जलील नेताओं का तुम लोग समर्थन करते हो। किसके आधार में करते हो? जाति के आधार में करते हो। अब मेरठ के अंदर मैं ये देखता हूं कि जो जयंती निकलती है उसको वर्षों से एक समाज ठेकेदारी के रूप में निकाल रहा, जमात। उसमें मैंने एक खटीक नहीं देखा, उसमें मैंने एक वाल्मीकि नहीं देखा, उसमें मैंने कोई एक कोरी कंजर नहीं देखा। कहते हैं कि ये लगते ही नहीं है। तुम इतना कहकर हट जाते हो। इन्हीं को रामनवमी में और हनुमान जयंती में जो है RSS और भारतीय जनता पार्टी के लोग लगा लेते हैं।